और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अजमेर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि ब्लैकमेल कांड पर लगातार इंतजार था कोर्ट के फैसले का और वो घड़ी आ गई है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी माना है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दी। कुछ देर पहले 6 आरोपियों को दोषी माना था कोर्ट ने और उन्हें अब आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी अपडेट है। 1992 का ब्लैकमेल ये कांड 104 गवाहों को परीक्षित कराया गया था। जी हाँ जी, इसमें किस तरह से आपकी ओर से यहाँ पर थी और क्या रहने वाला है बाद में? अब तो यह है, न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा का आदेश जो है वो पारित कर दिया गया है और कुल 30 लाख रुपए जो है सभी मुलजिमों पे एक साथ जुर्माना किया है। जो जुर्माना जो है पीड़ितों में बराबर रूप से बांटने का आदेश माननीय न्यायालय ने किया है। न्यायालय ने पीड़ित जो भी हैं वो रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, लंबे समय इंतजार करना पड़ा, कितना समय लगने का कोई कारण? लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया। अभी कौन कौन इसमें शामिल था? जो 6 थे और उसके बाद अब कौन बचा? अभी एक अलमास महाराज जो है वो बचा हुआ है, जो मफरूर है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। बाकी जो 6 अभियुक्तगण है, नफीस चिश्ती है, सलीम चिश्ती है, सोहेल गहनी है, सैयद जमीर हुसैन है, इकबाल भाटी है और नसीम उर्फ टार्जन जो है, ये 6 मुलजिम जो थे जिनको आज न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अलमास का पेंडिंग है, जिनका तो ट्रायल ही नहीं है। हेलो, रेप कांड मामले में पॉस्को न्यायालय संख्या 2 ने अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि इन सभी आरोपी ने 1992 में अश्लील फोटो से युवती को ब्लैकमेल कर रेप किया था। मामले में न्यायालय ने पहले ही 9 आरोपियों को सजा सुनाई है और अब जो बाकी 6 आरोपी थे उनको भी सजा का ऐलान कर दिया गया है। 2 बजे का वक्त मुकर्रर रखा गया था जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती। दोनों तरफ से जिरह पूरी हो गई और अब इसके बाद बड़ा फैसला, जो बाकी 6 आरोपी थे उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा अजमेर की पॉस्को कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 32 साल बाद न्याय मिला है 100 से ज्यादा छात्राओं को जिनका रेप किया गया था और अश्लील फोटो से इन छात्राओं को ब्लैकमेल भी किया गया था। एक ऐसा कांड जिससे अजमेर थर्रा गया था और आखिरकार 32 साल बाद ये न्याय की घड़ी तमाम पीड़ित छात्राओं के लिए। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, आखिरकार 32 साल बाद न्याय मिल पाया है? जी बिल्कुल, 32 साल बाद न्याय मिल पाया है। काफी लंबा समय यहाँ पर लग गया था और अभी जो अधिवक्ता, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने बताया था कि 6 के 6 आरोपियों को यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चंद्रभान जी, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का ये फैसला रहा और क्या इसमें ठोस जो रहा जिसके कारण फैसला हुआ। देखिए, इस ब्लैकमेल कांड प्रकरण में पहले कन्हैयालाल जी व्यास सेशन जो थे उन्होंने 98-99 में फैसला दिया था। फैसले में यही लिखा था कि इन आरोपीगण को आजीवन कारावास रहेगा। फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए तो वो सजा कम करके 10 साल कर दी थी। अभी माननीय न्यायालय पॉक्सो 2 ने, रंजन सिंह जी ने जो है आरोपीगण, शेष आरोपीगण जो बचे हुए थे जिनकी अलग से ट्रायल चली थी, उनको भी आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हमारे साथ जो आरोपियों के वकील हैं अजय वर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं क्या इसमें रहा। अजय जी, किस तरह का ये जो निर्णय है, क्योंकि 4 आरोपियों के आप वकील भी थे, क्या कमी रह गई और है उसके? इसमें कानून पर्याप्त है, कानूनी बिंदुओं पे कमी को नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो ये थी कि इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से एक बार पहले हो चुका है। तो जो जजमेंट है वो बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट रखता है, ट्रायल कोर्ट रखता है 141 आर्टिकल के तहत, तो उसमें ज़्यादा बेहतर गुंजाइश दिखी नहीं। जो पीड़िताएं नहीं आई उनके बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरिट पर
उनका इंटरप्रिटेशन हो चुका था, उन बयानों को माना गया था, तो इसलिए जो न्यायालय द्वारा दिया गया है उसको उसमें मानते हुए उसी प्रकरण पे फैसला किया गया है। किस तरह की अब आगे कार्रवाई करने वाले हैं? इसमें एक एप्लीकेशन हमने सुबह इकबाल भाटी की ओर से लगाई थी कि उसकी हालत सीरियस है और उसको लेकर आए हैं, एम्बुलेंस वैन में लेके आए हैं और वो अभी बाहर एम्बुलेंस वैन में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, तो उसकी 15 डेज़ की इंटरिम दी जाए, वो तो कोर्ट ने रिजेक्ट की, लेकिन उसको जेल के दौरान जेलन में एडमिट कराने के डायरेक्शन कोर्ट ने दिए हैं। अब इन जो आरोपी हैं ये हाईकोर्ट की ओर रुख करें? हाँ, इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए और हाईकोर्ट जाने पे इनको अलग फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले जजमेंट अलग किया हुआ है और बाकी फिर जो भी हाईकोर्ट का जजमेंट होगा उससे मात्र रहेगा। तो ये थे अजय वर्मा जो आरोपियों के वकील थे और लगातार जो है आरोपियों की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन अब जो है सभी जो 6 आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। इससे पहले भी जो 9 आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की यहाँ सजा सुनाई गई थी और अब जो इसमें एक अलमास महाराज है जो विदेश में फरार है, उसे लेकर जो है अग्रिम कार्रवाई यहाँ पर जो की जानी है। फिलहाल एक बड़ा जो फैसला है वो अजमेर में देखने को मिला है। 6 के 6 आरोपियों को जो है यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है और उनको जो है अब कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस उनको कस्टडी में लेकर जो है थाने गई है और अब उनको जेल भेजने की तैयारी यहाँ पर की जाएगी। हालांकि पक्ष की ओर से वो क्या किया जाना है वो देखेंगे। हमारे साथ सरकारी वकील हैं, क्या अब निर्णय में आगे रहने वाला है और किस तरह का फैसला है? हमारे लिए तो निर्णय जो है जो बिल्कुल न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन तुष्टि है। माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है। इस निर्णय से जो लोगों की उम्मीदें हैं और न्याय में एक विश्वास और आस्था है उस पर प्रति बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी और हमारे को निर्णय पूर्णतः संतोषप्रद प्रतीत होता है। आपने बहुत लंबे समय तक तैयारी की थी, उस तैयारी का परिणाम है और जो महिलाएं जो पीड़िताएं इसमें परेशान चल रही थी को भी राहत मिली? हाँ, निर्णय जो है अत्यधिक राहत प्रदान करने वाला है। सभी अभियुक्तों को जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती थी इसमें आजीवन कारावास की, तो वो आजीवन कारावास से दंडित किया गया है और 5 लाख रुपया प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया गया है। तो 5 लाख रुपए अर्थदंड प्रत्येक पे लगाया गया है। इसके अलावा सभी को जो सजा होनी थी, जो उचित सजा थी वो जो है यहाँ पर प्रदान की गई है। लेकिन अब जो आरोपी हैं वो हाईकोर्ट का रुख अपनाएंगे, उसके बाद ही जो है उनका आगे क्या होता है वो देखने को मिलेगा। जी, तो आज बाकी 6 आरोपी जिनको दोषी करार दिया गया, कुल मिलाकर 30 लाख इन्हें जुर्माना देना होगा, यानी कि प्रति दोषी को 5 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर भरना होगा। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपने दर्शकों को बता दें, अजमेर ब्लैकमेल कांड 32 साल पहले ये आया था, जिसमें 100 से ज्यादा जो छात्राएं थीं, जो लड़कियां थीं, उनका ब्लैकमेल कर रेप किया गया था। अशोक, जाहिर तौर पर क्या वो ग्राउंड्स रहे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला आज सुनाया? जी बिल्कुल, अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 104 गवाह पेश किए थे, 200 से अधिक जो है दस्तावेज यहाँ पर जो है न्यायालय के समक्ष रखे थे। इसके साथ साथ 25 से ज़्यादा आर्टिकल जो हैं वो न्यायालय के समक्ष रखे गए थे, जिसमें बताया गया कि किस तरह से इनकी भूमिका थी, कहाँ से ये लेके गए थे और कहाँ से इनको लेकर जो है पीड़िताओं को लेकर फोटो खींचना और तमाम जो दस्तावेज हैं वो सामने रखे थे। जिसके बाद चूंकि पूर्व में भी जो 9 आरोपी हैं उनको आजीवन की कारावास की सजा यहाँ से मिल चुकी है, तो ऐसे में उस आधार को ध्यान में रखते हुए इनको भी जो है आजीवन कारावास सुनाई गई है और अब हाईकोर्ट इनकी ओर से रुख किया जाएगा। एक आरोपी जो अलमास महाराज है वो अभी भी जो है इस मामले में फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि वो उसे लेकर फरार जो रेड कोर्ट नोटिस है वो भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा जो 3 आरोपी हैं वो अलग अलग मामलों में, एक ने जो है सुसाइड कर लिया था और एक का जो है 377 का मामला था वो अलग हो गया था। तो ऐसे में ये पूरे 18 आरोपियों को लेकर अब 17 आरोपियों को लेकर जजमेंट आ चुका है और एक जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। तो एक बड़ा जो फैसला है इस ब्लैकमेल कांड का, क्योंकि इस ब्लैकमेल कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जब ये ब्लैकमेल कांड हुआ था तब स्थिति ये थी, अजमेर को बंद कराया गया था, धरने प्रदर्शन हुए थे, हिंदुवादी संगठन जो है वो नाराज हुए थे, क्योंकि इस मामले में जो है जो तत्कालीन जो एसपी थे उनकी ओर से जो बताया जा रही कि देरी की गई थी और उसका जो खामियाजा है वो लड़कियां भी देरी से आई थी और उनके बयान भी देरी से हुए थे और उसके बाद जो तमाम आरोपी हैं वो अलग अलग स्थानों पर फरार हो गए थे। तो आज इस फैसले के बाद सभी को राहत मिलेगी और इस राहत के बाद जो है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि इस मामले में जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी सजा मिले, उसी का जो आज परिणाम है कि सभी आरोपियों को जो है आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उम्मीद ये थी कि 8 अगस्त को फैसला आएगा, लेकिन उसके बाद फिर 20 अगस्त के लिए तारीख कर दी गई थी फैसले की। इंतजार 2 बजे तक था कि आखिरकार 2 बजे क्या कोर्ट फैसला देता है, चूंकि एक लंबा इंतजार यहाँ पर पीड़िताओं को 32 साल बहुत होते हैं। अशोक, किस तरीके से कोर्ट में
आज प्रोसीडिंग हुई, दोनों पक्षों की तरफ से क्या जिरह दी गई, क्या दलील दी गई सजा को लेकर? जी बिल्कुल, 8 तारीख को फैसला यहाँ पर आना था, लेकिन जो इकबाल भाटी है वो लंबे समय से बीमार चल रहा था और उसके ऑपरेशन के कारण उस फैसले को जो है आज के लिए दिया गया था। और आज जो है सुबह जब सभी आरोपी कोर्ट पहुंच गए थे, उनको जो है न्यायाधीश ने अंदर बुलाया और उनके समक्ष जो है इस फैसले को सुनाया जाना था। 12 बजे करीब जो है सभी को दोषी मान लिया गया। जो दस्तावेज, जो पहलू जो है सरकारी वकील की ओर से रखे गए थे, पूर्व में जो घटनाएं यहाँ पर जो है पूर्व में जो दलीलें दी गई थी, उनको जो है पहलू मानते हुए सभी को जो है दोषी माना गया था। और उसके बाद 2 बचे जो है क्योंकि आरोपी पक्ष की ओर से जो घायल जो बताया जा रहा है इकबाल भाटी, उसको लेकर जो है अपनी एप्लीकेशन लगाई गई थी कि वो लंबे समय से बीमार है, तो ऐसे में उसको राहत प्रदान की जाए, लेकिन सभी को खारिज करते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। अभी फिलहाल जो है सिविल लाइन थाना पुलिस ने सभी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब जो 6 आरोपी हैं जो बचे हुए थे, जिनके खिलाफ मामला चल रहा था, अब सभी को जो है कस्टडी में लेकर अब जेल भेजने की तैयारी उनको की जाएगी। हालांकि इस जो कार्रवाई है ये सब हाईकोर्ट जाएंगे। इसमें से जो कुछ आरोपी हैं उन्होंने 8 साल की सजा काट रखी है, एक ने 7 साल की, एक ने 5 साल की, एक ने 3.5 साल की और एक ने जो है कुछ भी सजा नहीं काटी है। तो अब आने वाले जो आगे जब हाईकोर्ट में जाते हैं उस समय जब देखना होगा कि किस तरह से, तो यानी कि जिनको आजीवन कारावास दिया गया है उसमें से क्या इस चीज को भी माइनस किया जाएगा? और अभी तक ये किस कारावास में थे, क्या उसी कारावास में इनकी वापसी होगी? जी बिल्कुल, ये अभी किसी भी कारावास में नहीं थे, सभी जमानत पे चल रहे थे। चूंकि जमानत इनकी मंजूर हो गई थी हाईकोर्ट से और उसके बाद जमानत पे चल रहे थे, तो ये जो सभी सजा जिन्होंने काटी है वो सब सजा भी इसी में अगर इंक्लूड होती है आजीवन कारावास में। अगर चूंकि ये हाईकोर्ट जाने की बात करें, अगर वहां चल जाते हैं और 10 साल की या 12 साल की या 15 साल की जो भी सजा होती है, तो उसमें से जो सजा है वो माइनस कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो है सभी को कस्टडी में लिया गया है। एक राहत की बात सभी महिलाओं के लिए, सभी बालिकाओं के लिए जो उस दौरान जो है परेशान हुई थी और ऐसा जो अशोक जरा पूरा बैकग्राउंड बताइए। खबर चूंकि जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और अजमेर एक ऐसा ब्लैकमेल कांड है, ऐसा सेक्स स्कैंडल है जो देश का सबसे बड़ा कांड कहा जाता है, जिससे पूरा अजमेर थर्रा गया था। जी बिल्कुल, 1992 से पहले जो है ये ब्लैकमेल कांड सामने आया था। एक स्टूडियो पे जो है इनकी नग्न फोटो है वो जो है सामने आई थी और उस फोटो के जरिए जो है पुलिस ने इस मामले में प्रसंग ज्ञान लेते हुए जो फोटो के आधार पर मुकदमे दर्ज किए थे, उसमें जो तत्कालीन एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे और जो अन्य हैं उनका शामिल होने की यहाँ पर मामले बात सामने आई थी, जिसके बाद 18 आरोपियों को लेकर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। और 1998 में पहला जो है इस मामले में फैसला आया था, जिसमें 9 आरोपियों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और उस 9 आरोपियों ने जो है पहले हाईकोर्ट की दरवाजे खटखटाए, उसमें 4 आरोपियों को, क्योंकि लंबे समय से वे हाईकोर्ट में जब निचली कोर्ट में जब सजा सुनाई थी तो 10 साल तक उन्होंने जो है सजा अपनी काट ली थी। उसके बाद उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकी 5 जने थे उनको जो है बरी किया। बाकी जो 6 जने बच रहे थे, 6 आरोपी बच रहे थे, उनको बाद में गिरफ्तारी उनकी की गई और उस गिरफ्तारी के बाद आज जो है ये निर्णय लिया गया। उस दौरान जो है एक बड़ा, क्योंकि सेक्स स्कैंडल ये सामने आया था, बताया जा रहा था कि जो यहाँ के प्रतिष्ठित स्कूल है वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो एक के बाद एक जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि अगर आपकी फोटो ये वायरल कर देगी की जाएगी अगर आपने दूसरी लड़की को यहाँ पर नहीं लाए। तो इसी तरह से एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और करीब 100 से जो अधिक लड़कियां हैं वो इस स्कैंडल में जो है शामिल बताई जा रही है और उनके जो बयान हैं वो उस समय दर्ज किए गए थे और एक बड़ा जो सेक्स स्कैंडल है वो सबके सामने आया था और उसी का जो परिणाम है अजमेर जो है इस मामले में काफ़ी शर्मसार हुआ था। और इसी शर्मसार अजमेर को लेकर जो है कई बार चर्चाएं जो है आपने देखी होगी, आपने सुनी होगी। लंबे 32 साल का जो समय है, अब जो है आज 32 साल बाद समय आया है जब सभी आरोपियों को जो है इसमें एक जो है अलमास महाराज वो फरार चल रहा है विदेश में। बाकी जो 17 आरोपी हैं उन पर जो है सजा यहाँ पर सुनाई गई है। जी, जस्टिस डिलेज जस्टिस डराए अशोक कहा जाता है। 32 साल एक बहुत लंबा संघर्ष कहा जा सकता है तमाम पीड़िताओं के लिए। आखिरकार इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया?
जी बिल्कुल। अभी जब सरकारी वकील से हमने बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि जब 1992 में भी ये मामला सामने आया था तब किसी ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जब फोटो सामने आई थी उसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया था। काफ़ी विवाद के बाद, काफ़ी हंगामे के बाद जो है इस मामले में FIR दर्ज की गई और उसके बाद जो है लड़कियाँ सामने नहीं आई, उनकी शिकायत जो है वो दर्ज कर ली गई, लेकिन उसके बाद उनके बयान जो है वो दर्ज नहीं हो पाए और उसमें लंबा समय लग गया और उसके बाद जो है आरोपी थे वो जो है फरार हो चुके थे। उसके बाद उनके गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी लंबा समय लग गया और जो फरार हुए थे वो विदेश तक चले गए थे और अलग अलग जो है समस्याएं जो हैं जो पुलिस के सामने